देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,12,359 पहुंची। अब तक 3,435 की मौत। इलाज से 45,300 लोगों को ठीक किया गया। भारत में एक दिन में कोरोना के 5,609 नए केस सामने आए और 24 घंटे में 132 लोगों की मौत। देश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। कोरोना से रिकवरी रेट 40% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, दुनिया से बेहतर स्थिति में है भारत। देश का कोरोना कैपिटल बना महाराष्ट्र। 2,250 नए कोरोना केस, 65 लोगों की गई जान। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 39,297। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के 54 नए केस। अब तक औरंगाबाद में कुल 1,173 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। मुंबई के धारावी में लगातार मिल रहे हैं कोरोना के केस। जांच में 25 नए मामले सामने आए। धारावी में अब तक 1,378 लोगों में कोरोना की पुष्टि। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 398 नए केस आए सामने। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,539 हुई। अब तक 749 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 534 नए केस सामने आए। दिल्ली में अब तक 10,554 लोग कोरोना पॉजिटिव। चंडीगढ़ में कोरोना के नए 11 मामले। अब तक कुल 216 कोरोना संक्रमित। यूपी में 24 घंटे में 269 नए मरीज मिले। 123 लोगों की मौत। इलाज के बाद 2,918 मरीज डिस्चार्ज। यूपी के बाराबंकी में कोरोना के 95 नए केस। जिले में कोरोना के अब तक कुल 124 कोरोना संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 170 नए मरीज। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार। अब तक कोरोना से 147 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में एक दिन में 270 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब तक एमपी में 5,735 मरीजों में 267 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 59 नए मरीज मिले हैं। अब तक इंदौर में 2,774 मरीज मिले हैं, जिसमें 107 की मौत हो चुकी है। पंजाब से कोरोना पर राहत भरी खबर। 24 घंटे में 152 मरीज ठीक हुए। एक की गई जान। राज्य में अब तक 1,794 संक्रमित। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। प्रदेश में कोरोना के 14 नए मरीज सामने आए। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 115। तमिलनाडु में एक दिन में 743 नए केस आए सामने। 3 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 13,191 पहुंची। महामारी के दौर में कांग्रेस की सियासत। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह को कांग्रेस ने महिला विंग से किया निलंबित। अदिति ने कांग्रेस की बस पॉलिटिक्स पर उठाए थे सवाल। कांग्रेस नेता पंकज पुनिया हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार। करनाल में भी पंकज पुनिया के अभद्र पोस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। कल कोर्ट में होनी है पेशी। इससे पहले कांग्रेस नेता पंकज पुनिया के खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज हुए थे और सीएम योगी के खिलाफ किया था अभद्र ट्वीट में महिलाओं और भगवा का अपमान किया था। लखनऊ कोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बसों को लेकर गलत जानकारी देने पर कार्रवाई हुई है। न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हुआ मेडिकल उनका टेस्ट और अजय कुमार लल्लू पर धोखाधड़ी के आरोप। इससे पहले आगरा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुई थी अजय कुमार की गिरफ्तारी। लखनऊ पुलिस ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार को गिरफ्तार किया था। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कांग्रेस आईटी सेल के गौरव पांदी को भेजा मानहानि का नोटिस। गौरव ने मालिनी का किया था अपमान। यूपी में बसों को लेकर सियासत। प्रियंका ने 60 लाख लोगों की मदद का दावा किया, लेकिन गलत नंबर पर साधी चुप्पी। यूपी में बसों को लेकर सियासत बेकाबू। यूपी बॉर्डर से लौटी कांग्रेस की बसें। यूपी सरकार ने नहीं दी इजाजत। पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान से भारी तबाही। कई जगहों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई है। कोलकाता में साफ दिख रही है अम्फन तूफान की तबाही। शहर के कई इलाकों में खड़ी बस और ट्रक पर गिरे पेड़। कई रास्ते बंद। कोलकाता में अम्फन तूफान से कई घरों को नुकसान पहुंचा। तेज हवा से घरों की छत को नुकसान। कैमरे में कैद तबाही की तस्वीर। कोलकाता में अम्फन तूफान से गिरे पेड़ों में हटाने में जुटे दमकल कर्मी। पेड़ गिरने से बंद पड़े रास्तों को साफ किया जा रहा है।
ओडिशा के बालासोर में वापस पटरी पर लौट रही है जिंदगी। तूफान अम्पन की दहशत के बाद आज जरूरी सामान लेने घरों से निकले लोग। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तूफान से स्कूल को पहुंचा नुकसान। विदुभूषण स्कूल की छत तूफान में उड़ गई। कोलकाता दिल्ली एक्सप्रेसवे पर दिखा अम्पन तूफान का असर। कई बसें और ट्रक पलटी हुई आई है नजर। पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्पन की चपेट में आने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत। हावड़ा में 13 साल की बच्ची और उत्तर 24 परगना में 55 साल की महिला की मौत। अम्पन तूफान पर सीएम ममता की पैनी नजर। कंट्रोल रूम से तूफान के हालात पर पल पल की जानकारी ले रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के दीघा में अम्पन तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ बारिश। तट पर एनडीआरएफ की टीम तैनात। पश्चिम बंगाल के दीघा में अम्पन तूफान से समंदर में उठ रही है ऊंची लहरें। रेस्क्यू टीम लगातार तट पर पेट्रोलिंग कर रही है। ओडिशा के बालासोर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई जगह सड़कों पर गिरे पेड़। एनडीआरएफ की टीम मोर्चे पर तैनात। देश में 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। गृह मंत्रालय ने उड़ानों को मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट पर होगी कड़ी जांच। 1 जून से रेलवे चलाएगी 200 नई ट्रेन। 21 मई से शुरू होगी टिकट की बुकिंग। कोरोना से जंग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एनएएम देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत की है। आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। परीक्षा सेंटर की जगह स्कूल में ही होंगी सीबीएसई की बची हुई बोर्ड परीक्षा। जुलाई के अंत तक परिणाम में घोषणा की जा सकती है। दिल्ली में सुबह सुबह टहलने वालों के लिए अच्छी खबर। लोधी गार्डन, नेहरू गार्डन और तालकटोरा गार्डन समेत कई गार्डन आज से खुलेंगे। सुबह 7 बजे से 10 बजे और दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच खुलेंगे पार्क। उधर नोएडा में आज से खुलेंगी गांव की सभी दुकानें। वहीं शहरी इलाकों में दुकानों पर ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। मुंबई के धारावी में मजदूरों का उमड़ा भीड़। बस चलने की अफवाह के बाद इकट्ठा हुए प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र के पालघर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। आर्यन ग्राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में रोजाना की तरह सुबह लोगों की भीड़ देखने को मिली। सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते दिखे लोग। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट प्रशासन। ओखला मंडी में प्रवेश से पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली में लोगों को मिली मॉर्निंग वॉक की इजाजत। लोधी गार्डन में सुबह मास्क लगाकर वॉक करते हुए नजर आए। लॉकडाउन में छूट के बाद आंध्र प्रदेश में पूरे एहतियात के साथ बस सेवा शुरू। बस अड्डे में प्रवेश के पहले सभी यात्रियों की पूरी तरह जांच की जा रही है। लॉकडाउन में राहत के बाद यूपी के मुरादाबाद में खुली मिठाई की दुकानें। प्रशासन के निर्देश का पालन कर रही हैं दुकानदार। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद छूट के बाद सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब। जगह जगह जाम से लोग परेशान। दिल्ली के लाजपत नगर में भी दुकानें खुली। हालांकि ग्राहक रहे नदारद। सरकार ने ऑड इवन से दुकानें खोलने की इजाजत अब दे दी है। लॉकडाउन 4.0 में छूट के बाद भोपाल में दुकानें खुली। दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखा। पंजाब के बटाला में भी बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। बसों के सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और उसके बाद यात्री सफर कर रहे हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद 2 महीने बाद मोहाली से अलग अलग शहरों के लिए बसेस चलाई गईं और एक बस में सिर्फ 25 यात्रियों को बिठाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। कर्नाटक के कलबुर्गी से स्पेशल श्रमिक ट्रेन बिहार के सहरसा के लिए रवाना। 1436 मजदूरों को लेकर सहरसा पहुंचेगी ट्रेन। असम के डिब्रूगढ़ में लॉकडाउन में ढील के बाद चाय के बगानों में काम शुरू। मास्क लगाकर काम करते नजर आए मजदूर। कोरोना को मात देकर ड्यूटी पर लौटे दिल्ली पुलिस के जवान गोपाल। पुलिस कर्मियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। भोपाल में लॉकडाउन की वजह से अस्थि कलशों की लगी ढेर। लॉकडाउन की वजह से चलते 200 से ज्यादा अस्थियां विसर्जित नहीं हो पाई हैं। चेन्नई में रोबोट की मदद से होगा सैनिटाइजेशन। कंटेनमेंट जोन में रोबोट करेंगे सैनिटाइजेशन का काम। मुंबई में सीआईएसएफ और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच चुका है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा अमेरिका से फंड नहीं मिलने का होगा बुरा असर। दुनिया भर में जरूरतमंदों तक जरूरी सेवा पहुंचाने में मुश्किल होगी। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में करीब 20,000 मरीज मिले। वहीं 1356 मरीजों की मौत हो चुकी है।
चीन में कोरोना के 33 नए केस। वुहान में फिर सामने आ रहे कोरोना संक्रमित मरीज। 33 में से 31 मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं। रूस में 24 घंटे में करीब 9,000 नए केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। अब तक 2,972 लोगों की जान जा चुकी है। स्पेन में एक दिन में 700 नए कोरोना मरीज मिले हैं। स्पेन में अब तक 2,79,000 मरीजों में 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना से एक दिन में 363 मरीजों की मौत। अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। वही कोरोना की वजह से कई सप्ताह तक समुद्र में फंसे रहने के बाद क्रूज जहाज क्रोएशिया का डुब्रोविक शहर पहुंच चुका है। जहाज में सवार 756 लोगों का हुआ है कोरोना टेस्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क पर उतरकर लोगों ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला। स्लोवाकिया में लॉकडाउन में दी गई ढील। शॉपिंग मॉल के साथ साथ सिनेमा घर भी खोले गए। सिनेमा घरों में 100 से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन से गरीबों का मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। राशन बंटवारे में जरूरतमंदों की लंबी कतारें देखने को मिली। पीओके के साथ पाकिस्तान का सौतेला व्यवहार। पीओके के अस्पतालों में पाकिस्तान ने दिए इस्तेमाल किए गए पीपीई किट। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर पहली बार दिखा सच। पाकिस्तान ने पीओके समेत पूरे कश्मीर को दिखाया भारत का हिस्सा। सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तान के कायराना करतूत कैमरे में कैद। सीमा पर रॉकेट दागकर आम आदमी के घरों में छुपे पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील है कि पाकिस्तान सुपर लीग में कश्मीर की टीम शामिल की जाए, जिसकी कप्तानी मैं खुद करूंगा। श्रीनगर के गांदरबल में आतंकी हमला। आतंकियों ने बीएसएफ की टीम पर घात लगाकर किया हमला। 2 जवान शहीद। कोरोना काल में भी पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। पुंछ में सीमा पार से फायरिंग। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। नेपाल के विवादित नक्शे पर भारत का पलटवार। विदेश मंत्रालय ने एक तरफा कार्रवाई बताया। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्य के दौरान मिली देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश और नक्शेदार पत्थरों के स्तंभ भी मिले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को चांद जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक का पेटेंट मिल चुका है। ये पेटेंट 20 साल तक के लिए मान्य रहेगा। गुजरात के बड़ोदरा में दिव्यांग छात्र ने पेश की मिसाल। गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में हासिल किए 92% अंक। लखनऊ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पान मसाला एजेंसी में लूट और हत्या को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को दबोच लिया। यूपी के रामपुर में शिवसेना नेता अनुराग शर्मा की गोली मारकर हत्या। समर्थकों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प। 3 भाइयों की पीट कर हत्या। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी में शामली के जंगल से 2 लड़कियों का शव बरामद हुआ है। शव पर गंभीर चोट के निशान है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मामूली विवाद में 8 साल की बच्ची की गोली मारी और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की तलाश में लगी है पुलिस। महाराष्ट्र के ठाणे में सिगरेट के विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। एक शख्स ने सरेआम बंदूक लहराया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों की फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। हाल ही में पैरोल पर रिहा हुआ था। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त किया। अमृतसर में एक महिला डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तरी इंग्लैंड की एक फैक्ट्री में लगी भयानक आग। आसमान में 100 फीट तक छाया काला धुआं। इटली की एक महिला ने जीता 1 मिलियन यूरो की महंगी पेंटिंग। आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी का वारिस अब नसीर कर्दश गिरफ्तार हुआ है। इराक के खुफिया विभाग के हवाले से खबर है। रूस में अपने बच्चों के साथ सड़क पर आया बत्तख का एक जोड़ा। पुलिस ने बत्तख के परिवार को सड़क पार करवाया।
बेंगलुरु में रहस्यमयी आवाज से दहशत में लोग। सोशल मीडिया पर रहस्यमयी आवाज के वीडियो हो रहे वायरल है। लॉकडाउन के दौरान अपने फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं विराट कोहली, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रैक्टिस करते नजर आए स्पिनर आर अश्विन, नेट्स में गेंदबाजी करते नजर आए।